नमस्कार। बीते कई दिनों से मणिपुर चल रहा है। वजह है आरक्षण। वहाँ दो जनजाति ज़्यादा लोक संख्या में रहती है, मैतेई और कुकी। मैतेई समाज जो है उसको ऑलरेडी ओबीसी और एससी में आरक्षण मिल चुका है और मैतेई जनजातियों में ब्राह्मण और हिंदू आते हैं जिनको आरक्षण ऑलरेडी है। दूसरा जनजाति समुदाय है वहाँ पे, वो है कुकी। और ये आदिवासी टाइप में ये जन समुदाय है और इनको आदिवासी को लगे जो कानून हैं वो सभी इनको लागू है। अब इस वजह से मैतेई समाज को आदिवासी समाज की मतलब कुकी की ज़मीन नहीं मिल सकती और नहीं खरीद सकते। 10% ज़मीनी हिस्से पर मैतेई समाज रहता है, जो कि उसकी जो वहाँ की उपलब्धि मणिपुर की 53% के आसपास है। और बाकी पहाड़ी इलाकों में 40% के आसपास जो कुकी जनजाति है वो रहती है और कुकी जनजाति के पास करीब करीब 90% ज़मीनी हिस्सा है। अब ये 10% ज़मीनी हिस्सा, 53% जनसंख्या, और ये लोग मैतेई लोग अभी कुकी जो आदिवासी में आता है उनकी ज़मीन खरीद नहीं सकते। तो कुकी जो लड़ रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल मैतेई समाज को, वहाँ के जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की हलचल शुरू हो गई थी और उसको विरोध जताने के लिए सारे आदिवासी संगठन एक साथ जुड़ गए और उन्होंने रैली निकाली और वहाँ से हिंसक घटना शुरू हो गई। अब इसमें खास बात यह है कि कुकी समाज बोलता है हमने पहल नहीं की, हमने हिंसा नहीं की। मैतेई समाज भी बोलता है कि हमने पहल नहीं की, शुरुआत नहीं की, तो हमारा हिंसा करने का कोई इरादा था ही नहीं। तो फिर शुरुआत की किसने? हिंसा की शुरुआत की किसने? जैसे गोधरा कांड में डिब्बे में सारे कार सेवक थे। अब ये विवादास्पद है कि उनको जलाया किसने, और उसका आखिरी तक आज तक भी ठीक से पारदर्शक रूप से कोई अता पता नहीं चला है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदुओं को हिंदू जला देते, हिंदुओं को हिंदू मार देते हैं और उसका ब्लेम जो है वो मुसलमानों पर डाला जाता है और हिंदुओं की सिंपत्ति मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक घटना घटती है, उसके पीछे कुछ एजेंडा होता है, पूरे देश का ध्यान उसके तरफ आकर्षित करने का, और उसके बाद कुछ सरकारें अपना दूसरा जो एक हिडन एजेंडा होता है उसको पूरा कर लेता है। अब यहाँ क्या वजह है? जब दोनों समाज कहते हैं कि हमने पहल नहीं की, हमने हिंसा नहीं की, लेकिन हिंसा शुरुआत हो गई और फिर हो गई जो अभी भी चल रही है। वहाँ के गांव उजड़ गए, घर उजड़ गए, शहर उजड़ गए, कई सारे लोग पलायन कर रहे हैं, मणिपुर छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है? केंद्र सरकार का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है? क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे कि वहाँ की विधानसभा में, मणिपुर विधानसभा में करीब करीब 60 सीटें हैं, उसमें से 40 सीटें मैतेई समाज की है। अब वहाँ पे कोई कानून अगर बनाना हो या मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल करना हो तो विधानसभा में तो इनका बहुमत है, आसानी से हो जाएगा। तो इसके पीछे की जो लड़ाई है ये अस्तित्व की लड़ाई है और ये भी शक के दायरे में आता है कि ये लड़ाई किसने है और ये हिंसा किसने फैलाई है। आज भी वहाँ पे हथियार कौन सप्लाई कर रहा है इतनी तादाद में? अभी जिन्होंने आग लगाई शायद उन पर भी ये नौबत आ सकती है, क्योंकि अभी वहाँ के लोग जो है, खासकर कुछ पार्टियों के जो एमएलए है, मंत्री है, उनके घर फूंक रहे। मतलब उनको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। तो ये सारी जो लड़ाई है ये है अपने अस्तित्व की।
अब सरकार को ये पता था कि ऐसा करने से मैतेई समाज को 53% मैतेई समाज को अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए तो वहाँ हिंसा होगी, वहाँ गुस्सा बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा और इस तरह की घटना होगी। उसके बावजूद भी सरकार ने ये कदम उठाया। उसके बावजूद भी इस मामले में हलचल शुरू हो गई थी, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल था और केंद्र सरकार भी। अब दूसरी एक गौर करने की बात है कि ये जो हिंसा वहाँ पे हो रही है, इसमें केंद्र सरकार ने जो हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ शांति के लिए कुछ आह्वान करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इनका इरादा क्या है? इस तरह से ये लड़ाई जारी रखने का इरादा है और फिर इस लड़ाई के माध्यम से कुछ अलग बातें करने का इरादा है, कुछ पाने का इरादा है, कुछ इसके पीछे स्वार्थ है। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ शांति प्रस्थापित करे या फिर इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति राजवट लागू करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सैकड़ों लोग मर गए, बच्चे तक नहीं छोड़े जा रहे, औरतें नहीं छोड़ी जा रही। तो केंद्र सरकार क्यों चुपचाप बैठी है? क्या देखना चाहती है और कितनी मौतें देखना चाहती है और कितनी बर्बादी देखना चाहती है? या कुकी समाज को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर हरा कर मैतेई को कुछ खास सहूलत देना चाहती है? ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा, शायद मेरा ये वीडियो मणिपुर तक नहीं जाएगा या जाएगा तो वहाँ के लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पीछे के एजेंडे को समझिए और कानूनी तरीके से ये लड़ाई लड़िए, ना कि हिंसा से। इसमें नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें और शांति प्रस्थापित करने की कोशिश करें। धन्यवाद।